नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी रहस्यमयी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों की गहराई में एक ऐसी खोज हुई है जो आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया की खेती और हमारे खाने का भविष्य तक बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे अनमोल खजाने की जिसे खुद प्रकृति ने सदियों से दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। बस्तर के उन घने और धुंध वाले जंगलों की कल्पना कीजिए। बेलाडिला की पहाड़ियां देखने में जितनी रहस्यमयी और खूबसूरत लगती हैं ना, असल में इनके पीछे एक उतना ही प्राचीन जैविक खजाना छिपा है। और ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम संपत्ति नहीं है। ये एक ऐसा राज है जो आने वाले कल में पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को तय करने की सबसे बड़ी चाबी बन सकता है। तो चलिए सीधे इस अहम रिपोर्ट पर आते हैं। दंतेवाड़ा जिले की बेलाडिला पहाड़ियों से आई इस ताज़ा खबर ने खेती और वैज्ञानिक जगत में सच में एक बड़ी हलचल मचा दी है। यहाँ जो मिला है वो कोई मामूली पौधा नहीं है, वो एक ऐसी दुर्लभ, लगभग लुप्त हो चुकी जैविक धरोहर है जिसका अब मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। भाग 1, बेलाडिला का छिपा हुआ खजाना। बस्तर वैसे भी अपनी लाजवाब बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है, और यहीं पर वैज्ञानिकों के हाथ लगा है एक जीता जागता जेनेटिक टाइम कैप्सूल। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है कजानिस कजानिफोलियोस। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये हमारी रोजमर्रा की अरहर दाल का एक बेहद दुर्लभ और जंगली पूर्वज है। इसे सिर्फ एक फसल मानने की भूल मत कीजिएगा। इस पौधे के अंदर आगे आने वाली भयंकर जलवायु चुनौतियों से लड़ने की ऐसी क्षमता छिपी है जिसका हम अभी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। अब जो बात इस स्लाइड में सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि ये पौधा दिखने में कितना साधारण है, लेकिन इसके गुण एकदम असाधारण। जैसे कि इसकी फलियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसके स्ट्रोफ्यूल्स बिल्कुल राख के रंग जैसे होते हैं और बीज एकदम गहरे काले। देखने में ये भले ही छोटा और मामूली लगे, पर आनुवांशिक रूप से यानी जेनेटिकली ये किसी पावर हाउस से कम नहीं है। भाग 2, जादुई गुण, जंगली अरहर के भीतर। चलिए देखते हैं कि इस जंगली अरहर के अंदर आखिर वो कौन से वैज्ञानिक सुपर पावर्स हैं। इस टेबल को देखिए। पहला, इसकी बेजोड़ रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब फसलों की आम बीमारियां इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरा, भयंकर गर्मी झेलने की ताकत, जो आज के लगातार बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के दौर में किसी वरदान जैसा है। और तीसरा, इसका हाई प्रोटीन, जो पूरी दुनिया की डाइट के लिए बेहद जरूरी है। सच तो ये है कि आज की आधुनिक खेती को इन्हीं दुर्लभ अनुवांशिक गुणों की सबसे सख्त जरूरत है। भाग 3, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक जैविक हथियार। ये खोज सिर्फ किताबी ज्ञान या वैज्ञानिक जिज्ञासा तक सीमित नहीं है। ये स्लाइड बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि कैसे ये पौधा एक ताकतवर जैविक हथियार बन सकता है। एक तरफ देखिए हमारी पारंपरिक फसलों को, जो अब भयंकर सूखे, जानलेवा गर्मी और नई नई बीमारियों के आगे घुटने टेक रही हैं। और दूसरी तरफ है इस जंगली प्रजाति का डीएनए। ये इतना मजबूत है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, ये ना सिर्फ टिकता है बल्कि भविष्य के लिए नई जलवायु अनुकूल फसलें बनाने की पूरी ताकत रखता है। ऐसे दौर में जब क्लाइमेट चेंज खेती और किसानी के लिए सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक खतरा बन चुका है, ये जंगली फसली रिश्तेदार एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। इन प्रजातियों को समझना और इनसे नई, मजबूत फसलें तैयार करना हमारी भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए सचमुच सबसे जरूरी कदम है। भाग 4, ऐतिहासिक खोज, खोज के पीछे के वैज्ञानिक। ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है, ये एक बहुत बड़े और शानदार जॉइंट एफर्ट का नतीजा है। इस सर्वे टीम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी IGKV रायपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक शर्मा और डॉक्टर मयूरी साहू शामिल थे, और इनके साथ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR के वैज्ञानिक डॉक्टर कैलाश चंद्र भट्ट और डॉक्टर पंकज कुमार कन्नौजिया ने भी एक बेहद अहम भूमिका निभाई। इस पूरे मिशन में NMDC के बचेली कॉम्प्लेक्स के पर्यावरण विभाग ने भी उनका पूरा साथ दिया। अब तक सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव और उम्मीद भरा लग रहा है ना, लेकिन रुकिए, इस उम्मीद के सुनहरे भविष्य पर अब एक बहुत बड़ा और काला साया मंडरा रहा है। आखिर वो है क्या? भाग 5, मंडराता खतरा, खनन और संरक्षण। असल मुद्दा ये है कि इंडस्ट्री और पर्यावरण के बीच का जो आज का टकराव है, उसने इस पूरी खोज पर बड़ा सा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।
बैलाडीला इलाके में लगातार और तेजी से बढ़ती माइनिंग यानी खनन की गतिविधियां इस बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम के लिए एक जानलेवा खतरा बन गई हैं। कितनी अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन पहाड़ियों में ये अनमोल पौधा पलप रहा है, वही पहाड़ियां अब सीधे तौर पर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की चपेट में आ रही हैं। और इसीलिए इस स्लाइड पर दिया गया ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। आईजीकेवी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक शर्मा ने सीधे शब्दों में एक अपील की है। उनका कहना है कि बैलाडीला, किरंदुल और बचेली के इन पहाड़ी इलाकों को तुरंत एक जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाना चाहिए, ताकि इस दुर्लभ प्रजाति को खत्म होने से बचाया जा सके। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये वैज्ञानिकों की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या अपने आज के इस औद्योगिक विकास के लिए हम उस जैविक खजाने की बलि चढ़ा देंगे जो कल को जलवायु संकट में हमारी जान बचा सकता है? विकास और प्रकृति के बीच ये संतुलन आखिर बनेगा तो कैसे बनेगा? ये एक ऐसा ज्वलन सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।